नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फुलवारिया क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेंसुरेशन ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन जिसका पार्ट नंबर 5 होगा। इससे पहले हम पार्ट 4 तक अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखा है, हमारे YouTube चैनल पर मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ, आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा रीजनिंग के नाम से भी प्लेलिस्ट बना हुआ है और मैथ के नाम से भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप चेक कर सकते हो। दोस्तों, हम आपको जो मेंसुरेशन ज्योमेट्री में जो क्वेश्चन करा रहे हैं, ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस 2018 की ग्रुप डी के पेपर में आ चुके हैं। हमने ये क्वेश्चन वहाँ से लिए हैं और आपको हम करा रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा ना समझें कि जो ये क्वेश्चन है ग्रुप डी में है तो ग्रुप डी में ही आएंगे, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। ये एसएससी लेवल के क्वेश्चन है, तो एसएससी में भी ये क्वेश्चन आते हैं, तो आप वीडियो पूरा देखें। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें दोस्तों, और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इससे पहले मैं कुछ 4 पार्ट अपलोड कर चुका हूं इससे संबंधित, तो आप उन पार्ट्स को भी देख सकते हो। और दोस्तों, वीडियो निश्चित रूप से ही आपको अच्छी लगेगी, और वीडियो पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों। तो चलते हैं, क्वेश्चन क्या है देखो। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेमी और 16 सेमी है। समचतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को जोड़ने पर निर्मित आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। तो भाइयों, ये क्या दे रखा हमें, समचतुर्भुज दे रखा। तो सर्वप्रथम तो हमें इस बात का मालूम होना जरूरी है कि समचतुर्भुज होता कैसा है। तो आप देखो, समचतुर्भुज इस शेप का होता है। ये क्या है भाई, ये समचतुर्भुज है। तो इसके ये क्या है, ये फर्स्ट विकर्ण है। इससे पहले हम चतुर्भुज वाला पार्ट 3 में भी कुछ क्वेश्चन डाल चुके हैं, तो आप वो पार्ट देखे होंगे, तो इस क्वेश्चन को आप बना लिए होंगे। और हमारा कहना आपसे ये है कि ऐसे क्वेश्चन को आप बना के रखो और आपका आंसर तैयार रखो, हमारे आंसर से मैच जरूर कराएं। तो देखो, ये क्या है, समचतुर्भुज हम बना दिए हैं। जो ये होता है, इसमें क्या होता है, विकर्ण होता है। तो हम इन्हें नाम दे देते हैं, या तो इसे D1 दे दो या D2 दे दो, यानी कि प्रथम विकर्ण और सेकंड विकर्ण। तो हम नाम दे देते हैं इसे D2, यानी कि ये सेकंड विकर्ण है। जो ये वाला लाइन जा रही है ये, और ये वाली जो लाइन जा रही है क्या भाई, D1। तो हमने ये विकर्णों का नाम दे दिया। तो ये हुआ एक क्या, समचतुर्भुज। जो से जैसा कि बोला गया है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेमी और 16 सेमी। तो जो ये वाला विकर्ण है, मैं बड़ा बना देता हूं। देखो दोस्तों भाई, ये था हमारे पास समचतुर्भुज। तो ये एक विकर्ण ये रहा, इसे हम D2 नाम दे देते हैं। एक विकर्ण ये रहा, तो हमें इसे दे देते हैं D1 नाम। अब इसमें बोला है कि विकर्ण 12 सेमी है, यानी कि कोई सा विकर्ण मान के चलो। एक विकर्ण तो बोला 12 सेमी, तो ये क्या होगा भाई, 6 सेमी की ये होगा और 6 सेमी ये होगा। तो ये पूरा विकर्ण कितना हो जाएगा, 12 सेमी। और दूसरा विकर्ण बोला 16 सेमी, तो 8 सेमी ये होगा और 8 सेमी ये होगा। तो हमारा दोनों विकर्ण हो चुके हैं भाई, 12 और 16 का हमारा विकर्ण हो चुका है। आगे बोला, समचतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को जोड़ने पर निर्मित आकृति का क्षेत्रफल, यानी कि जो ये समचतुर्भुज है, इसके मध्य बिंदु कौन सा है भाई, जो ये ऊपर वाली भुजा है, ये वाली ऊपर वाली भुजा है। तो आप ये समझो कि इसका मध्य बिंदु कहाँ होगा भाई, इसका मध्य बिंदु इधर होगा, और इसका मध्य बिंदु क्या होगा, ये होगा। और इसका मध्य बिंदु क्या होगा, ये होगा। और इसका मध्य बिंदु ये होगा। यहाँ तक क्लियर है भाई। समचतुर्भुज के मध्य बिंदुओं के लिए बोला है, तो समचतुर्भुज के मध्य बिंदु यही होगा, यानी कि जो समान रूप से भुजाओं को काटता हो, तो वही मध्य बिंदु कहलाता है। इस बात से परिचित हो। तो हम ये मध्य बिंदु काट चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इन्हें नाम दे देते हैं। देखो, ये D1 और D2 को अभी मैं बिठा रहा हूँ यहाँ से। तो हम क्या, ये जो चतुर्भुज है, इसे नाम दे देते हैं। देखो, A, B, C और D, ये हमने नाम दे दिया। अब मध्य बिंदु है, तो इन्हें भी हम नाम दे देते हैं। नाम देखो, किसी भी जगह से नाम दे सकते हो, ये जरूरी नहीं हमने ए यहाँ से माना, B ये माना, C ये D। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी तरफ से मान सकते हो, लेकिन क्रम बाई होना चाहिए। तो आप देखो, A B C D E तक मान चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, E F G और ये H, ये हम इसे नाम दे दें। तो इसका भी क्या बना, समचतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को जोड़ने पर निर्मित आकृति। तो जो ये समचतुर्भुज को मध्य बिंदु को मिला देंगे, हम समचतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिला देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, अंदर भी एक समचतुर्भुज बन जाएगा भाई, अंदर भी एक समचतुर्भुज बन जाएगा।
तो निर्मित आकृति का क्षेत्रफल, यानी कि जो ये मध्य वाला जो हमारा समचतुर्भुज बना है इसका क्या पूछा हमसे, क्षेत्रफल पूछा है। तो सर्वप्रथम अब हम निकालते हैं, क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो दोस्तों देखो, क्वेश्चन में था समचतुर्भुज के विकर्ण दे रखे हैं 12 और 16, तो समचतुर्भुज का मध्य बिंदुओं का जोड़ने पर निर्मित आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले तो हम बड़ा जो समचतुर्भुज था इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल किस तरह निकालते हैं समचतुर्भुज का, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों कि भाई समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है, 1/2 d1 इंटू d2। अब ये d2 और d1 है क्या, इस बात को मैं पहले भी बता चुका हूँ अगले पाठ में। तो d1 क्या होगा, d1 होता है प्रथम विकर्ण, क्या होता है भाई, प्रथम विकर्ण। और d2 होता है द्वितीय विकर्ण, क्या होता है, द्वितीय विकर्ण, द्वितीय विकर्ण। ये हुआ भाई d2 हुआ द्वितीय विकर्ण। तो इस बात से आप जान चुके हैं इसको कि d1 ये रहा और d2 ये रहा, किसी भी तरह से आप नाम दे सकते हो। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 d1 इंटू d2 होता है। तो प्रथम विकर्ण इंटू द्वितीय विकर्ण। तो हम पहले बड़ा जो समचतुर्भुज था इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखो किस तरह से निकालेंगे भाई, इसमें सेट करेंगे। तो 1/2 d1 क्या था, d1 था हमारे पास 12 और d2 क्या था भाई 16। d1 था 12 और d2 क्या था 16। तो हम इसे काटेंगे तो इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा किसका, बड़े समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हम इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 6 बार, 16 6 96। तो हम कह सकते हैं इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा भाई 96 सेमी होगा। किसका, जो बड़ा समचतुर्भुज था इसका क्षेत्रफल होगा 96 सेमी। अब हमसे क्या पूछा है, इसके मध्य बिंदुओं को जोड़ने पर निर्मित आकृति का क्षेत्रफल। जो मध्य बिंदु जोड़े थे हमने ये पॉइंट लगा के इधर इधर इधर, तो इसका क्षेत्रफल। तो दोस्तों ऐसे समचतुर्भुज के अंदर भी कोई एक समचतुर्भुज बनाया जाता है तो मध्य बिंदुओं का क्षेत्र पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना होगा, जो क्षेत्रफल हमारा बड़ा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आया था इसमें क्या करेंगे, हम 2 का भाग दे देंगे। तो जो इसका जो मध्य वाला क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा, भाई ये मध्य वाला क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आया था बड़ा वाला 96, तो इसमें हम क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे। हमेशा जब ऐसा पूछा जाए कि किसी समचतुर्भुज के मध्य कोई समचतुर्भुज बना हो तो जो बड़े समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा उसमें हम क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे और जो भी मान प्राप्त होगा वही मध्य वाला समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कहलाएगा। तो हम क्या करेंगे, 96 में 2 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा भाई 48। क्या होगा, 48 होगा। तो हम कह सकते हैं जो मध्य वाला समचतुर्भुज था इसका क्षेत्रफल क्या होगा 48 सेमी। जो मध्य वाला जो क्या था भाई समचतुर्भुज था, चतुर्भुज था, इसका क्षेत्रफल क्या होगा भाई, हम कह सकते हैं 48। इसका क्या होगा 48 इसका क्षेत्रफल होगा। तो इसका आंसर फिलहाल क्या होगा 48 होगा। किसका, जो मध्य वाले समचतुर्भुज बना था, मध्य जो बड़े समचतुर्भुज के मध्य में जो समचतुर्भुज बना था उसका क्षेत्रफल होगा 48। तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, वीडियो छोड़ के नहीं जाए, वीडियो पूरा देखें। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इस तरह के भी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे गए थे और एसएससी में भी पूछे जाते हैं, एनटीपीसी में भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, 26 भुजाओं वाले समभुज में विकोणों की संख्या क्या होगी। दोस्तों वीडियो पूरा देखें और वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और इसमें क्या पूछा है, 26 भुजाओं वाले समभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी। तो हमें पूछा है कि विकर्णों की संख्या क्या होगी। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हमें सूत्र का ज्ञात होना जरूरी है। वो सूत्र क्या है, देखो सूत्र है n-3/2। इस सूत्र के माध्यम से आप भुजाओं की संख्या दे रखा है तो विकर्णों की संख्या निकाल सकते हैं। तो देखो
अब इसमें आप कहेंगे भाई एन का मतलब क्या होता है, तो एन होता है भुजाओं की संख्या। क्या होती है भाई, भुजाओं की संख्या क्या होती है, एन होता है भुजाओं की संख्या। अब आपको हम बता चुके हैं, बाकी का तो सब लिखा हुआ है, एन का मतलब हम बता चुके हैं कि एन क्या होता है भुजाओं की संख्या। तो आप निकाल सकते हो कि भाई एन की जगह पर हम 26 रखेंगे, क्योंकि 26 भुजाओं की संख्या दे रखा है, तो हम एन की जगह पे 26 रखेंगे। तो 26, ये कोष्टक चालू, ये 26 माइनस 3/2 ये होगा। अब क्या करेंगे देखो, अब हम करेंगे 26 से 3 जाएगा तो हमारे पास कितना मिलेगा भाई, 23। क्या होगा भाई, 23 होगा। और 2 ऐसे कैसे नीचे है, तो 2 से हम इसको काट सकते हैं, किसको, 26 को। तो 1 और 3 13, यानी कि 13 बार कट चुका है 26 2 से। तो हम 13 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 तिया का 39 और 13 दूनी का 26, 13 39 13 दूनी का 26, तो 9 और यहाँ क्या होगा 9 और 2। तो हम कह सकते हैं जो 26 भुजाओं वाले समचतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी, विकर्णों की संख्या होगी वो होगी क्या भाई, विकर्णों की संख्या होगी कितनी, 299। क्या होगी, विकर्णों की संख्या होगी 299। तो यही इसका आंसर होगा दोस्तों। एक क्वेश्चन वो और आता है जो भुजाओं से संबंधित, उसमें आपको क्या किया जाता है कि कोण दे दिया जाता है, या फिर उसमें भुजा दे दी जाती है और कोण निकालने को बोला जाता है। वो किस तरह का होता है, जैसे ऐसे बोला जाएगा कि इस तरह का रहता है। देखो उसमें सूत्र ये काम आएगा, n-2 इंटू 180 डिग्री बटा n। तो इसमें आपको n क्या भुजा दे दी जाएगी, या फिर बोला जाएगा आंतरिक कोण कितना होगा या बाह्य कोण कितना होगा, या फिर आपको बाह्य कोण दे दिया जाएगा और भुजा निकालने को कहा जाएगा। तो फिलहाल अभी हमको तो इससे ही काम था जो हमने निकाला था n-3/2। तो इससे तो हमें निकालना पड़ा किससे, विकर्णों की संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन जो ये वाला सूत्र है इसमें आप क्या कर सकते हो, भुजा दी जाएगी और भुजा दे दी जाएगी तो आपको कोण बूझा जाएगा, या फिर कोण दे दिया जाएगा तो भुजा बूझ जाएगी। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, वो अगले पार्ट्स में लेंगे या इसी पार्ट्स में आ जाएंगे तो वो भी हम आपको कराएंगे। तो फिलहाल चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों वीडियो रोक के हम लिख लेते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो, इसकी वजह से हम वीडियो रोक के हम क्वेश्चन लिखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इससे पहले का क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे, तो इस क्वेश्चन को निश्चित रूप से आपने बना लिया होगा, और बना लिया है तो अपना आंसर आप रखें अपने पास और हमारे आंसर से मैच कराएं, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि हमने सही किया था या गलत। तो आप देखो ये उसी तरह के क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें भुजा चेंज की गई है। जिस तरह इसमें दे रखा 19 भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी, तो वही इसमें भी विकर्ण भुजा है। इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें भी विकर्णी भुजा था। और दोस्तों आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, 19 भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी। तो n का मान हम आपको बता चुके हैं, क्या होता है भुजाओं की संख्या। भुजाओं की क्या होती है भाई, संख्या। n का मान क्या होता है, भुजाओं की संख्या। तो n की जगह हम लिखेंगे 19। आपको ऐसा ही करना होगा, आप जल्दी से कर सकते हो। n का मान होगा 19 और n की जगह फिर लेंगे 19 माइनस 3 करेंगे बटा 2 लिखेंगे। अब यहाँ देखो क्या होगा 19, ये कोष्टक हटेगा तो 19 से 3 जाएगा तो क्या मिलेगा भाई 16। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 16 और बटा 2। अब 2 से हम 16 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार। अब 8 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 72 2 7 हासिल 8 7 15 कितना होगा भाई 152। तो कितने विकर्ण होंगे भाई, आप कह सकते हो कितने विकर्ण होंगे, जो 19 भुज में विकर्ण होंगे वो कितने होंगे भाई 100 क्या होंगे 52। तो क्या है फिलहाल इसका आंसर क्या होगा 152। इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को निकाल सकते हो। दोस्तों ये काफ़ी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए थे। लगभग में ये मानो हर ग्रुप डी के हर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया था। या तो विकर्ण निकालने को बोलेगा, या फिर विकर्ण दे दिया जाएगा आपको भुजा निकालने को बोलेगा, या फिर आपको मैं अगला जो सूत्र बताया था उसमें क्या है कि कोण दे दिया जाता है और भुजा पूछेगा, या फिर भुजा दे दिया जाएगा या कोण पूछेगा। तो वो क्वेश्चन भी हम आपको कराएंगे। फिलहाल बात थी इस क्वेश्चन की तो हम आपको करके बताया इसमें कितने विकर्ण होंगे 152। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों।
दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप पढ़ो, मैं बगल में हट चुका हूँ और आप पढ़ के अपना आंसर निकाल के रख सकते हो। आप इससे पहले 3 पार्ट देखे होंगे तो उसके माध्यम से, उन्हीं के माध्यम से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। ये क्वेश्चन थोड़ा लेवल बढ़ा के है, आपको वो क्वेश्चन इससे पहले के 3 पार्ट आपने अच्छा तरह से समझा होगा तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी से बना सकते हो। तो देखो क्वेश्चन क्या है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 मीटर स्क्वायर है और इसका विकर्ण की लंबाई 24 मीटर है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो दोस्तों समचतुर्भुज संबंधित हम पिछले पार्टों में बात करते आ रहे थे, तो इसमें भी हम आपको एक समचतुर्भुज बनाते हैं। ये एक रहा क्या भाई, समचतुर्भुज रहा। अब इसके ये 2 विकर्ण होते हैं, ये फर्स्ट विकर्ण या D2, ये 2 विकर्ण, दूसरा नंबर विकर्ण। इसमें क्या दे रखा है, और इसका विकर्ण की लंबाई 24 है, यानी कि इसका एक विकर्ण हमें दे रखा है, तो ये 12 होगी और ये 12 होगी। इस बात को मैं आपसे पहले भी आपको बता चुका हूं दोस्तों। समचतुर्भुज के जो विकर्णों के मध्य यानी कि जो ये कोण बनेगा, ये वाले जो कोण बनते हैं ये 90 डिग्री का बनता है, ये आपको याद रखना होगा। इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वो भी आएंगे, वो हम आपको अगले पार्ट्स में कराएंगे हैं। तो आप देखो, तो इसमें क्या दे रखा है, इसका विकर्ण की लंबाई क्या है भाई, 24 सेमी है। तो एक विकर्ण होगा तो पूरा विकर्ण है तो आधा इधर हो जाएगा, आधा इधर हो जाएगी, यानी कि 12 टोटल हुआ 24। तो पहला विकर्ण क्या होगा, 24। अब समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करने को बोला, यानी कि जो ये समचतुर्भुज है, इसकी जो ये भुजा है ना, ये जो भुजा है, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई भुजा है कि भाई इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, तब जाके हम इसको क्या बता सकते हैं भाई, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालने को बोला है। तो दोस्तों आप किस तरह से निकाल सकते हो, एक तो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्षेत्रफल दे रखा है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, क्षेत्रफल क्या होता है समचतुर्भुज का, 1/2 D1 इंटू D2 होता है। क्या होता है, D1 इंटू D2 होता है। तो अब आप देखो हमें क्या दे रखा है, एक विकर्ण दे रखा है, आप इसे D1 मानो या D2 मानो, जो चाहो वो मान सकते हो, लेकिन एक विकर्ण हमारे पास दे रखा है। तो हम देखो एक विकर्ण है तो हम क्षेत्रफल किस तरह निकाल, क्षेत्रफल भी दे रखा है हमें, तो हम क्षेत्रफल के बराबर D1 इंटू D2 को रख सकते हैं। तो यहाँ पे 216 बराबर हम कह सकते हैं 1/2 इंटू D1 क्या होगा भाई, हम विकर्ण D1 को ही मान के चलते हैं, 24 है, तो हमें D2 का मान निकालना होगा भाई। पहले हमें D2 का मान पता चल जाए, यानी कि दूसरा विकर्ण कितने का होगा, तो हम निकाल सकते हैं कि भाई इसकी प्रत्येक भुजा कितनी होगी। क्योंकि D2 का मान मिल जाएगा तो हम D2 यहाँ रखने पर हम इसका कर्ण निकाल सकते हैं। क्योंकि जब तरह का जो ये है, इस हिस्से को मैं काट के इधर दर्शा रहा हूँ, देखो ये मैं आपके सामने दर्शा दिया। तो ये जो कोण बनाता है ना अंदर वाला, ये देखो ये कोण बना है, ये क्या बनता है, 90 डिग्री पे बनता है। अब आप इस बात को जानते होंगे कि 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये कहलाता आधार और ये कहलाता ऊंचाई, और जो 90 डिग्री होता है ना उसके सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। तो आप इसमें ट्रिपलेट का नियम लगा के, ट्रिपलेट वाला नियम लगा के इसकी भुजा की लंबाई निकाल सकते हो, और यही हमसे पूछा है कि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो उस तरह से आप निकाल सकते हो। फिलहाल आप यहाँ देखो, हमें D2 का मान प्राप्त करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 216, फिर लिखेंगे बराबर 1/2 इंटू 24। तो 24 में हम क्या करेंगे भाई, 2 का भाग दे देंगे, 12 मिल जाएगा, बटा इंटू D2। अब 12 मिल चुका है, 12 का हम 2 से 16 में भाग देंगे, तो देखो 6 से काटेंगे 2 बार, 6 से काटेंगे 2 बार, 6 3 18 और 6 6 36, 6 3 18, 3 बचेगा, 6 6 36, फिर 2 से काटेंगे इसको तो क्या जाएगा 18। तो हम कह सकते हैं D2 बराबर हमें क्या मिला भाई, 18। क्या मिला, D2 का मान हमें क्या मिला भाई, 18 मिला। तो D2 की जगह पे हम रख सकते हैं, यानी कि जो ये हमारी पूरी भुजा थी ये क्या है 18 की, तो हम इसे कह सकते हैं कि 9 यहाँ होगा और 9 यहाँ होगा। क्या होगा भाई, 9 इस जगह पे होगा, 9 ही इस जगह पे होगा। तो हम कह सकते हैं 9 ये रहा, 9 ये रहा, तो पूरा जो हमारे D2 का मान था वो क्या, सॉरी इसे D1 लिख सकते हो। D2 का हमने D1 24 मान के चले थे, तो ये क्या होगा, D2 होगा। तो हम कह सकते हैं भाई जो D2 है वो 18 सेमी की होगी, और जो D1 है वो 18 मीटर की होगी, और जो D2 है वो क्या होगी भाई 18 मीटर की होगी, और जो D1 है वो क्या होगी 24
मीटर की होगी। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब आप देखो, जब ये ऐसा सेब हमने यहाँ काट के रखा है आपके सामने, तो ये जो वाली भुजा है यानी कि ये जो लंबाई है ये तो हम 12 मान के चल रहे हैं, और जो आधार है हम ये क्या मान के चल रहे हैं भाई 9। तो आप बताओ, आप तो कर्ण क्या होगा, तो ये मान के चलो इसका प्रत्येक भुजा की लंबाई भुजा, तो ये जो समान होती है ये भुजा की लंबाई आप जानते हो समचतुर्भुज में, तो ये इसका ही हमने मान भुजा कि ये क्या होगी। तो आप बताओ 12 ये कर्ण है, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, कर्ण निकालना है। इसको भूल जाओ 2 पल के लिए। आप देखो, चलो मैं मिटा देता हूँ इधर। यहाँ तक क्लियर है आपको, D2 का मान निकाल चुके हैं हम। अब आप देखो, हमें क्या निकालना है, इसका कर्ण निकालना है। तो हम कर्ण किस तरह से निकालेंगे भाई, कर्ण बराबर क्या होता है, लंबाई स्क्वायर प्लस आधार, क्या होता है आधार स्क्वायर, यानी कि ऊंचाई बोल दो इसको, लंबाई बोल दो भाई। ये क्या हुआ, ऊंचाई होगी, ऊंचाई लेके चलो, ऊंचाई स्क्वायर और आधार स्क्वायर। अब आप देखो कर्ण का मान निकालना है, तो कर्ण निकालेंगे तो हमारे पास दोनों क्या दे रखा भाई, हमारे पास क्या दे रखा है, ऊंचाई दे रखी कितनी भाई 12, और आधार क्या है भाई 9। ऊंचाई दे रखी 12 और आधार क्या है भाई 9। तो ऊंचाई क्या दे रखी है हमारे पास 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ 12 का स्क्वायर करके 144, फिर प्लस करेंगे। तो अब आप ये बताओ, आधार क्या था 9, 9 का स्क्वायर करके मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कितना होगा 81। तो अब हमें क्या मिलेगा भाई, कर्ण मिलेगा। देखो हम दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो 5, 8 4 12 का 2, हासिल का 1, तो 225। अब आप कह सकते हो जो 225 है वो किसका क्या है, क्या है भाई, किसका वर्ग है। तो आप कहेंगे 225 होता है भाई 15 का वर्ग। तो ये रहा वो कर्ण जिसे ही हमें निकालना था कि भाई प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो इस जगह पर हम रख सकते हैं 15, तो यहाँ पे भी हम रख सकते हैं भाई 15, क्या रख सकते हैं 15। तो हम कह सकते हैं इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी वो क्या होगी, 15 मीटर की होगी। क्यों, क्योंकि हमें को पता है जब हमने ये लंबाई मान लिए थे, ये आधार मान लिए थे, तो ये क्या होगा, कर्ण होगा। क्योंकि समचतुर्भुज के प्रत्येक अंदर जो कोण बनने वाला होता है वो 90 डिग्री पे बनता है। तो हम समझ चुके हैं इस बात को, ये लंबाई होगा, ये आधार होगा। तो इस तरह से हमने कर्ण का मान निकाल लिया। तो वो इसका अभी आंसर है वो क्या होगा भाई, 15 मीटर होगा जो इसकी भुजा होगी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को। हम हमारी कोशिश के अनुसार आपको जल्दी से जल्दी करने की विधि बताते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों अधिक क्वेश्चन हम इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है और आपको भी देखने में इंटरेस्ट नहीं आता है, इसकी वजह से हम अधिक क्वेश्चन नहीं लेते हैं। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।